मैंने अब तक किसी पॉडकास्ट में ये बात रिवील नहीं करी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा है तो। कर्मों का किसी भी स्नान से ज्यादा बड़ा योगदान है। साधना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी साधना है। उसके बिना किसी भी अघोरी का जीवन अधूरा है। अगर हमारे कर्म दूषित हैं तो आप कितनी बार भी स्नान कर लो, कोई मुक्ति कोई मोक्ष आपके लिए नहीं है। अगर आप एक अघोरी बनते हैं जीवन में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। केवल कह देने से अघोरी कोई नहीं बन जाता, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है, ऐसी सिद्धियां करना बहुत मुश्किल है और ऐसी साधनाएं करना बहुत मुश्किल है। एक आम आदमी के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, क्योंकि अगर कोई अघोरी है उनके लिए तो ठीक है, माना जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उस चीज के लिए लीन कर दे रहे हो, पर क्या एक आम आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? रिलीजन इज ए सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। किसी भी विद्या में ब्लैक मैजिक जैसे शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। कुंडली में अलग अलग दोष होते हैं, कई सारे दोष या योग जिन्हें हम कहें। तो अगर पितृ दोष आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में एक सांप सीढ़ी जैसा खेल बन जाता है। आप बार बार 99 पे जाओगे और बार बार 0 पे आ जाओगे। न्यूज चैनल्स पे भी और बहुत ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे एक शो आता है जहाँ पे एक बाबा जी बैठेंगे और बोलेंगे जिन जिन की ये राशि है उनका साल ऐसा जाएगा। तो ये तो बहुत ही जनरल बात हो गई ना, तो क्या ये सच होता है? देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाए, ठीक है। जैसे जनरली शेयर मार्केट में होता है, आपने किसी को कहा फलाने शेयर उठा लो तो उसको वो फल जाएगा काम। जब आप खुद वो काम करोगे तो वो काम नहीं जाएगा। अभी तक आपने जो भी बताया ना, टू बी ऑनेस्ट सब कुछ सच है। ऐसा कौन इंसान होगा जो अपना फ्यूचर जानना नहीं चाहेगा? पर क्या हम अपना फ्यूचर सच में जान सकते हैं? आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आपको आपका फ्यूचर बता सकते हैं, या आपका हाथ देख के या आपकी कुंडली देख के आपको ऐसी चीजें बता सकते हैं जो हुई भी नहीं है। पर क्या ये सच है? इसका जवाब लेने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर से और कौन ज्यादा सही होगा? आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर गुंजन मेहरा, जो पिछले 25 सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो उनको ब्लैक मैजिक की बाधा से बचाने के लिए हो, चाहे वो उनको एक सही रास्ते पे गाइड करने के लिए हो, चाहे वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की तरह हो या एक एस्ट्रोलॉजर की तरह। थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पे आए। ये हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहे हैं हम कि आप हमारे साथ बैठे हो, और आपको यहाँ बुलाने का एक ही मकसद है कि हम लोगों को इन्फॉर्म कर पाए, लोगों को नॉलेज दे पाए और बता पाए कि सही क्या है, क्योंकि आजकल ना काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। एंड मैंने मतलब सीरियसली आपके बारे में बहुत देखा है, आपके पॉडकास्ट वगैरह भी देखे हैं। आप जैसे एक्सप्लेन करते हो, आप जैसे बताते हो, हर चीज़ को गहराई से समझाते हो, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो पहले तो हम ना ये स्टार्ट करते हैं कि अभी वैसे महाकुंभ चल रहा है, अभी माना जाता है कि अभी से ज़्यादा प्योर टाइम, अभी से ज़्यादा अच्छा टाइम तो कुछ है ही नहीं। तो महाकुंभ से रिलेटेड आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहोगे? महाकुंभ में जो इस समय स्नान चल रहे हैं तो ये एक पवित्र स्नान है। ऐसा माना गया है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में यदि कोई भी वहाँ जाकर स्नान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और स्पेसिफिकली जैसे हमारे कई अघोरी हैं या नागा हैं या अलग अलग समुदाय के साधक हैं, वो सब वहाँ जाते हैं। और एक आम आदमी भी कोशिश करता है कि इस समय में उसे एक डुबकी अगर स्नान की संगम में मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसा है, ऐसा हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कर्मों का किसी भी स्नान से ज़्यादा बड़ा योगदान है। अगर हमारे कर्मों में कमी है, अगर हमारे कर्म दूषित हैं तो आप कितनी बार भी स्नान कर लो, कोई मुक्ति कोई मोक्ष आपके लिए नहीं है। तो पहले कर्म सुधारे जाएं, उसके बाद मुक्ति और मोक्ष के दूसरे उपायों के विषय में सोचा जाए। और जैसे आप अभी बात कर रहे थे नागा बाबा का या अघोरियों का, तो मैंने ना बहुत ऐसे पॉडकास्ट देखे, मैंने ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सुनी। हर जगह ना कुछ अलग ही बताया जाता है अघोरियों के बारे में। कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, पर मतलब एक जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? क्या आप बता सकते हो कि अघोरी कैसे बना जाता है, या कैसे लोग कैसे सोचते हैं कि उन्हें अघोरी बनना है, या उनकी फिर जिंदगी कैसे होती है, वो कैसे जीते हैं, क्या क्या होता है पूरा? देखो, अघोर तंत्र एक साधना है जो कि आम जीवन से परे है। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि जैसे हमारे जीवन में अलग अलग आश्रम का विवरण है शास्त्रों में, जैसे गृहस्थ आश्रम है, तो हम सब अपने जीवन का, हमारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। इस जीवन में हम एक उद्देश्य के लिए आए और वो उद्देश्य है कि जीवन लेके जीवन को जन्म देना। तो आपने जन्म लिया, आपकी शादी हुई, आपने एक और जीवन को जन्म दिया, फिर आप आगे जीवन जीकर अपने कर्म करके मुक्ति या मोक्ष की तरफ जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम के जीवन को
नहीं जीना चाहता, या इसमें आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसे अब कोई और रास्ता चुनना है या कोई और आश्रम जीना है, तो मुक्ति और मोक्ष का जो एक कहा गया सबसे तेज और सबसे सटीक आश्रम है, वो अघोर तंत्र है। अगर आप एक अघोरी बनते हैं जीवन में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। अच्छा। लेकिन केवल कह देने से अघोरी कोई नहीं बन जाता, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है, ऐसी सिद्धियां करना बहुत मुश्किल है, और ऐसी साधनाएं करना बहुत मुश्किल है। जितनी आसानी से आप और मैं इसकी बात कर रहे हैं उतना आसान ये है नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, एक सच्चे अघोरी को कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए जीवन के अंदर। वो कौन सी चीज़ें हैं अगर मैं बात करूँ तो एक सच्चा अघोरी जो होता है उसको सबसे पहले अघोर तंत्र की साधना करने से भी पहले अपना खुद का पिंडदान कर देना पड़ता है। अच्छा। जैसे किसी मृतक व्यक्ति का हम पिंडदान करते हैं, घर में हमारी डेथ्स होती हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग या किसी की भी डेथ हुई है, डेथ के बाद हम पिंडदान के लिए जाते हैं। हाँ हाँ। तो एक अघोरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पहले अपना पिंडदान कर दे। मतलब वो उस पिंडदान के माध्यम से एक मैसेज इस यूनिवर्स में भेज दे कि अब वो गृहस्थ आश्रम और एक नॉर्मल जीवन का हिस्सा नहीं है, उसने अपने आप को वहां से मुक्त कर लिया है। जो अब तक लाइफ चल रही थी अब वो नहीं चलेगी, एक दूसरी लाइफ चलेगी, अब वो लाइफ छोड़ के आगे आ चुका है। बिल्कुल, उससे उसने अपने आप को मुक्त कर लिया, उसमें अपने आप को उसने मृत घोषित कर दिया है। उस जीवन के लिए वो मर गया है। पहला प्रोसेस ये है। अच्छा। उसके बाद लगभग 12 वर्ष की एक साधना है जिसमें वो और लोगों से अलग 12 वर्ष की साधना करता है, और वो ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ निर्जन होती हैं। निर्जन मतलब जहाँ कोई आम आदमी जहाँ आसपास नहीं रहता, बहुत अकेले में रहना और अपनी मंत्रों की सिद्धियाँ करना, मंत्रों को जपना, वो सब उसका काम होता है। अच्छा। किसी भी सच्चे अघोरी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अब तक किसी पॉडकास्ट में ये बात रिवील नहीं करी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा है तो, किसी भी सच्चे अघोरी के लिए 3 साधनाएं बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहली शिव साधना। यदि पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी अघोरी या कोई भी साधना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी गुरु का आपके जीवन में होना। ठीक है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु है और आप उस गुरु से दीक्षा लेकर या उसके बताए हुए रास्ते पे चलकर किसी विद्या या किसी भी साधना का अनुसरण कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर गुरु ने आपको अघोरी बनने के लिए साधनाएं दी हैं, मंत्र दिए हैं, कर रहे हैं, तो वो आपको यही बताएगा कि सबसे पहले आपको शिव साधना करनी है। शिव के काल भैरव रूप को अघोरी अपना गुरु भी मानते हैं। अच्छा। तो यदि जिसका कोई गुरु नहीं है वो शिव के काल भैरव रूप को अपना गुरु मानकर अपनी साधना शुरू कर सकता है। तो शिव साधना में शिव के काल भैरव रूप का साधना की जाती है। अगर हम समझें तो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, अघोर तंत्र की सबसे पुरानी किताब जिसमें सारी विद्याओं का जिक्र है, जिसे शाबर विद्या कहा जाता है, वो नाथ घराने से ही बाहर निकली है। नाथ घराना कौन सा? गुरु मच्छंदर नाथ ने शाबर विद्या पर सबसे पहले इस किताब को आम आदमी के लिए लिखा था। हालांकि ये विद्या आई कहाँ से ये मैं डिटेल में अभी बता दूंगा, लेकिन टॉपिक से हम हो सकता है अलग हो जाए, तो पहले अघोरियों के विषय में मैं आपको बता दूं। तो शिव साधना करना सबसे पहले अनिवार्य है। अगर आप शिव को साधते हैं तभी आप अघोरी बन पाते हैं, और यही उद्देश्य भी है। एक अघोरी बनने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है कि शिव की साधना करके अपने इस जीवन से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष क्या होता है? क्योंकि मोक्ष हम बोलते बहुत हैं, बार बार बात करते हैं, हमें बताया भी गया है, समय समय पर बताया जाता है, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ आज की जनरेशन को शायद इसकी डिटेलिंग कभी पता होती है, कभी नहीं भी पता होती। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसका उल्लेख किया है। यदि आपके अच्छे कर्म है तो आपको मुक्ति मिलती है, और बहुत अच्छे कर्म है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष के मतलब आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो। जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है वो प्रभु में, परमात्मा में विलीन हो जाता है और इस तरह के चक्र से दूर हो जाता है। अगर इसको मैं सही समझ पा रही हूँ तो अगर किसी इंसान को मुक्ति मिलती है जी, तो फिर
वो दोबारा जन्म ले सकता है। जी, उसका नया जन्म होता है। वो किसी भी योनि में हो सकता है, किसी भी जीव के रूप में हो सकता है, एक मानव के रूप में भी दोबारा उसका जन्म हो सकता है। पर अगर किसी को मोक्ष मिलता है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल सत्य। बिल्कुल। जिसको मोक्ष मिल गया वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गया। और तब आप एक ऐसे रेल में पहुंच जाते हो जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, जो थोड़ा भगवान के पास हो गया, ऐसा। आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो, एक ऐसी अवस्था में आपकी आत्मा या जो भी हम बात करते हैं वो पहुंच जाती है, जहां केवल उसको आसपास प्रभु हैं, प्रभु भक्ति है, आप ईश्वर में से आए हो और ईश्वर में विलीन हो जाते हो। तो ये एक आम आदमी के लिए मोक्ष प्राप्ति है, संभव है? क्योंकि अगर कोई अघोरी है, कोई बाबा है, उनके लिए तो ठीक है, माना जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उस चीज के लिए लीन कर दे रहे हैं, उस पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर क्या एक आम आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो कर्मों का उल्लेख है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ है, कर्म के बाहर कुछ भी नहीं है। रिलीजन इज ए सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। तो कर्म से जीवन है, कर्म से भाग्य है, भाग्य से कर्म नहीं है, कर्म से ही कर्म है। सही बात है। अभी हम इस पे कर्म पे थोड़ा और बात करेंगे, पर इससे पहले जो आप अघोरियों का बता रहे थे कि एक तो शिव साधना होती है, तो बाकी और दो कौन सी साधनाएं हैं, या ऐसी कौन सी पढ़ाई है या सिद्धि है जो उन्हें करनी पड़ती है? शिव साधना के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट साधना है उसे शमशान सिद्धि कहते हैं। तो एक अघोरी को शमशान में रहकर पूरा जीवन व्यतीत करना होता है, और शमशान के अंदर रहकर ऐसी कई क्रियाएं, ऐसी कई साधनाएं और ऐसे कई मंत्र जाप करने होते हैं जो उसके अघोरी जीवन को यथार्थ करते हैं, उसके अघोरी जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अघोर तंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये शमशान में जो आप कह रहे हो, अब मेरे को नहीं पता कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ में बिल्कुल मतलब नहीं हूँ, इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मेरे को माफ़ कीजिए। पर ऐसा माना जाता है ना कि जब कोई शमशान में रहता है तो वो थोड़ा ब्लैक मैजिक भी मेरे ख्याल से आता है इन सब चीज़ों में, या नहीं आता, या वो कुछ और ही होता है जो इससे थोड़ा टचिंग होता है? मतलब देखो, मैं मुस्कान आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बात मैं और जगह भी बोली और यहाँ भी ज़रूर बोलूँगा, कि एक चीज़ समझनी है कि ब्लैक मैजिक शब्द कहाँ से आया। कोई किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी विद्या में ब्लैक मैजिक जैसे शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। हुआ क्या, जब ऐसी साधनाएं, ऐसी विद्याओं का जन्म हुआ, या किसी एक आम इंसान के हाथ में ऐसी विद्याएं हैं जिनका मैजिकल इम्पैक्ट था एक आदमी की लाइफ पे। अच्छा। तो उस मैजिकल इम्पैक्ट वाली विद्याओं के माध्यम से जब हमने उसके डार्कर साइड को एक्सप्लोर किया, डार्कर साइड मतलब नकारात्मक या नेगेटिव साइड ऑफ एनीथिंग, जब हमने उसे नकारात्मक रूप से प्रयोग किया या उसके नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर किया, तब ब्लैक मैजिक शब्द का निर्माण हुआ। अच्छा। तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी विद्या या कोई भी शास्त्र, कोई भी साधना जो इंसान के लिए बनी है, वो इंसान के जीवन में बेहतर करने के लिए बनी है, पॉजिटिव देने के लिए बनी है। पर उसी के माध्यम से हम कई बार नेगेटिव या नकारात्मक कर्म करते हैं, और उन नकारात्मक कर्मों और क्रियाओं को ही ब्लैक मैजिक का नाम दिया गया। अच्छा। कॉमन भाषा में। तो जैसे हम बात करते हैं, जब वो ये शमशान सिद्धि करते हैं, तो क्या उनके पास ऐसा कोई मतलब एक साइट कह लो, एक नज़र कह लो, आता है कि वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी झांक पाए? देखो, जब वो अघोर तंत्र की साधनाएं करते हैं तो उसके बीच में ऐसी कई क्रियाएं हैं, ऐसे कई अनुभव हैं जो उन्हें आम जीवन से दूर करते हैं। उनको देखो, कई अघोरियों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि वो उन विजन्स को देख पाते हैं जो मानव जीवन से परे हैं, कि ऐसा क्या हो रहा है उनके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, इस सृष्टि में बहुत सारे अलग अलग तरीके एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप सोचो, आज की डेट में एक कॉमन इंसान को आप शमशान में रात को 10 मिनट के लिए छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, तो वो 10 मिनट में भाग आएगा, क्योंकि उसका डर उसे वहां से भगा देगा। तो सबसे पहले तो सोचो वो क्या मनोदशा होगी, वो क्या परिस्थिति होगी, वो क्या मनोस्थिति होगी कि जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की है,
और वो शमशान के अंदर पूरा जीवन बिता रहे रह हैं। रहे एक हैं। रात तो बहुत छोटी बात है। सही बात है। तो उनको ऐसे अनुभव होते हैं जो आम आदमी के जीवन से परे हैं। तो जब शमशान सिद्धि की जाती है तो शमशान में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको बैठकर उन्हें शमशान में ही करना होता है, और ज़्यादातर ये काम कच्चे शमशान में होता है, पक्के शमशान के अंदर नहीं होता। तो ये क्या है कच्चा शमशान और पक्का शमशान, मतलब क्या डिफरेंस है? मैंने पहले भी कई बार रिवील किया है। तो कच्चा शमशान वो शमशान होता है जो किसी नदी के जनरली शमशान नदी के किनारे होते हैं, लेकिन कच्चा शमशान वो शमशान होता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, जिसको कोई बाउंड्री नहीं की जाती, जिसको किसी भी साधना से कीला नहीं जाता, और उसको वहाँ पर कई बार पहले के समय जैसे नदियाँ किनारे पे थी तो छोटे बच्चों को जलाने के बजाय किनारे पे दबा दिया जाता था, या वहीं जलाया वहीं नदी में राख प्रवाहित कर दी। तो वो शमशान जहाँ जो रेत के घाट के ऊपर बना हुआ है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है और जिसको किसी विधि के माध्यम से कीला नहीं गया। कीलने का मतलब होता है कि उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े किसी आम आदमी पे, क्योंकि आम आदमी तो दिनचर्या में जीवन है तो मरण भी है और उसे बार बार जाना भी पड़ता है। तो जैसे दिल्ली का निगमबोध घाट है, ये कीला हुआ शमशान है। इस शमशान को पक्का शमशान कहते हैं। इस शमशान के अंदर अगर कोई भी हम अंतिम क्रिया करते हैं तो उसमें किसी आम आदमी के जीवन पर कोई, चाहे वो रात में जाए या दिन में जाए, कोई नकारात्मक आत्मा या कोई भी ऐसी एनर्जी प्रभाव नहीं डालती। लेकिन कच्चे शमशान वो होते हैं जो नदी के किनारे होते हैं, और ज़्यादातर ऐसे शमशान जो कि आम जीवन से थोड़ा दूरी पर बनाए हैं। तो अघोरी ऐसे शमशानों पर या ऐसे स्थानों पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिव टू नॉर्मल शमशान जो होते हैं, पक्के शमशान। तो ये तो गई दूसरी सिद्धि। वो तीसरी और आखिरी सिद्धि कौन सी है जो एक अघोरी के लिए बहुत जरूरी है? तीसरी और अंतिम सिद्धि, जो अंतिम साधना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी साधना है। उसके बिना किसी भी अघोरी का जीवन अधूरा है और वो उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। सबसे कठिन भी है, जिसे बोलते हैं शव साधना। तो एक शव साधना के अंदर एक अघोरी एक शव के साथ वो सब क्रियाएं करता है जो आम जीवन में आम आदमी अपने जीवन में क्रियाएं करता है। उसे शव के ऊपर बैठकर साधना करनी होती है। लिटरली शव के बॉडी के ऊपर वो बैठता है और अपने कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करता है, सिद्धियां करता है। उस शव के साथ कुछ पर्टिकुलर रातें बिताता है वो, और कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें उस शव के साथ वो सेक्स भी करता है। एक मरी हुई बॉडी जी, एक मरी हुई मृत बॉडी के साथ एक भी करता है, और उसके बाद उसी का सेवन भी वो करता है, उसको खाता भी है। तो अघोर तंत्र में ये क्रियाएं हैं जो आम जीवन से बहुत परे हैं। तो जब आप शव साधना को कर लेते हो तब आप एक सच्चे अघोरी की राह पर निकल जाते हो। तो जैसे आप ये शव साधना की बात बता रहे हैं, तो ये जो बॉडीज होती है वो कैसे, मतलब इतने सारे लोग मरते हैं तो कैसे अघोरी चुनता है? कोई ऐसा होता है कि ऐसे ही लोगों की आप बॉडी चुन सकते हो, या कोई क्राइटेरिया जो वो देखते हो? देखो, अघोर तंत्र में इसका उल्लेख है। मैं यहाँ डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये ऐसी बात है जो आम आदमी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। पर ये ज़रूर बता देता हूँ कि हाँ, बॉडी मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों का मरना, लावारिस लाशों का आना, और ऐसे बहुत लोग जिनका कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसी बॉडीज़ का मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। और ये ज़रूरी नहीं है केवल वो बॉडीज़ के साथ अपनी क्रियाएं करें, वो कई जीवित लोगों के साथ भी ये क्रियाएं करते हैं। उनके लिए ये ज़रूरी है। मतलब उनके क्रियाओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें करनी ही पड़ेंगी, तभी उनका अघोर तंत्र पूरी तरीके से सिद्ध होगा। तो जब ये तीनों क्रियाएं खत्म हो जाती है, जब कोई अघोरी बन जाता है, क्या उसके बाद भी ये होता है शव क्रिया का कभी प्रोसेस, या बस वो एक उस पीरियड में होता है? नहीं, देखो, साधनाएं जब तीनों पूरी हो जाती है तो इन तीनों साधनाओं को समय समय पे उन्हें अपने हिसाब से फिर से रिपीट भी करना पड़ता है। जब ज़रूरत होती है वो सारी साधनाएं दोबारा भी करते हैं। ज़रूरत होती है जिस साधना को करने की, देखो हम समय समय पे अपनी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं, नॉर्मल आदमी भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने जीवन में ताकत बार बार चाहिए, एनर्जी बार बार चाहिए। हमें भूख लग रही है तो हम खाना खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि शरीर को आगे चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी उसे अपने खाने से मिलेगी। तो अघोरियों को ऐसी ये साधना है, इन साधनाओं से उन्हें वो शक्ति मिलती है जिस शक्ति की उन्हें तलाश है, और अंत में जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा कहा गया है कि हो जाती है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़्यादा जानता हूँ किसी के विषय में, पर मुझे ये पता है
आज की डेट में हर वो शख्स जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं और भस्म लगाई हुई है, राख लपेटी हुई है, ये जरूरी नहीं वो सच्चा अघोरी हो। सच्चा अघोरी अक्सर आम आदमी के जीवन से दूर रहता है, आम आदमी के आसपास वो नजर नहीं आएगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ मुस्कान, कि पोशाक का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कुछ साधनाएं, कुछ चीजें, उल्लेख जरूर है कुछ शास्त्रों में कि इस तरह के, इस रंग के कपड़े पहनोगे या इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए या इसमें नहीं पहनने चाहिए ऐसे समय पे, वो अलग बात है। परंतु ज्ञान का पोशाक से संबंध नहीं है। तो ये जरूरी नहीं जिसने काले कपड़े ना पहने हो वो अघोरी ना हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसने गेहुआ रंग के या जिसने केवल साधुओं के कपड़े पहने हो उनके पास पूर्ण ज्ञान हो। एक गुब्बारा हवा में इसलिए नहीं उड़ रहा कि वो लाल, पीला या सफेद है, बल्कि इसलिए उड़ रहा है उसके अंदर एक गैस है, अपनी अंदर की ताकत की वजह से गुब्बारा हवा में। तो इंसान भी, एक आम आदमी भी अघोर तंत्र की साधनाएं कर सकता है, पर पूर्ण अघोरी नहीं बन सकता। क्योंकि अगर मैं सपोज मैंने जैसे अघोर तंत्र की साधना की है या मैंने शमशान सिद्धि की है, तो मैंने कुछ क्रियाओं को नहीं किया क्योंकि मुझे अघोरी नहीं बनना। मुझे अघोर तंत्र में केवल वो चीज सीखनी है जो एक आम आदमी की जीवन में मदद कर सकती है। समझे। जैसे अभी हम अघोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो आजकल के ना बहुत ऐसे यूथ है, बच्चे, टीनेजर्स है जो ना नशों में जा चुके हैं, और जब उनसे बोला जाता है कि क्यों नशे करने, गलत चीज़ है, नशे नहीं करने चाहिए, सेहत पे फ़र्क पड़ता है, दिमाग पे फ़र्क पड़ता है, तो उनका एक ही कहना होता है क्यों ना करे, अघोरी करते हैं। शिवजी जी पे भी ऐसा माना जाता है कि वो भांग पीते थे, है ना, और ऐसा भी माना जाता है कि वो मतलब चिलम कहते हैं उसे, क्या उसका भी बोलते हैं। तो फिर वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं कि हम क्यों ना करें, जब ये स्पिरिचुअली भी है, था, स्टार्टिंग से था, तो हम क्यों नहीं करें, हमारे करने से इतनी क्या गलत है। पर क्या ये सच है? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप अगर अपने किसी भी कर्म को, जो कि गलत है सामाजिक दृष्टिकोण से भी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी, उसे आप जस्टिफाई कर रहे हो तो वो केवल जस्टिफिकेशन है और कुछ नहीं है। जहाँ तक सवाल है अघोरियों का या किसी भी ऐसे साधक का जो इस तरह की चीज़ें या जीवन में करते हैं, तो आप उनकी मनोदशा के विषय में सोचिए, आप उनकी परिस्थितियों के विषय में सोचिए। आप ये सोचिए कि उन्हें अपने आप को कहीं भी, जैसे अगर उन्हें ध्यान योग में जाना है और बाहर की दुनिया से अलग करना है, तो शायद उनके लिए, मतलब आई एम नॉट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन, बट शायद उनको अपनी साधनाओं में ऐसी मनोस्थिति या ऐसी परिस्थिति की आवश्यकता होगी कि किसी भी नशे के माध्यम से वो अपने आप को विदिन, जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग करके अपने अंदर खोने की परिस्थिति को ही साधना कहते हैं। तो जब हम अपने अंदर अपने परमात्मा को ढूंढ रहे हैं या अपने आप को अपने अंदर ही खो देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के लिए शायद उन्हें किसी भी तरह के जो भी वो नशा या जो भी चीज़ें मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, ये उनके जीवन यात्रा का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उनका जीवन एक आम जीवन नहीं है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने सबसे पहली बात ये बताई कि एक अघोरी को जीवन में सबसे पहले पिंडदान करना पड़ता है। क्या मतलब हुआ पिंडदान का? कि अब उसका कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज और सभी के लिए मर चुका है। तो जब वो मर गया तो उसका जीवन एक अलग जीवन है। तो आप आम जीवन में, जहां आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, जहां बहुत सारा जीवन अभी आपको जीना है, तो आप किसी भी तरह के गलत कर्म को या नकारात्मक कर्म को जस्टिफाई करते हो भगवान का नाम लेकर या अघोरियों का, अघोर तंत्र का नाम लेकर, तो वो सिर्फ जस्टिफिकेशन है। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर आप उसे भगवान शिव का, कुछ लोग, मैंने भी सुना है कि हम तो शिव जी का प्रसाद खा रहे हैं या शिव जी का प्रसाद ले रहे हैं। अरे भाई, शिव जी के प्रसाद को लेने की इतनी ही इच्छा है तो जाओ अघोरी बनो, और अगर नहीं है तो पहले आम जीवन जियो, पहले गृहस्थ आश्रम जी कर दिखाओ। सबसे कठिन रास्ता या सबसे कठिन कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम ही है। एक आम जिंदगी, एक आम जिंदगी जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, जिसमें हम बहुत कर्म करते हैं और बहुत सारी परेशानियों को, तकलीफों को फेस करते हैं और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये तो है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कर्मों की बात करी थी, तो आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी में मान लो या पाम रीडिंग में मान लो या न्यूमरोलॉजी में मान लो, ये सब पे यकीन तो करते हैं,
पर वो ना उससे कुछ बदलाव नहीं लाते। मतलब वो जाएंगे किसी भी पंडित पे जाएंगे, अपना हाथ दिखाएंगे कि अच्छा मेरे हाथ में तो कामयाबी लिखी है, बस खत्म, बैठ जाओ, जो मुझे लगता है काफी गलत है। और इसलिए मुझे ये भी लगता है कि ये सब दिखवाना भी ज्यादा बार बार गलत है, क्योंकि आपको फिर लगता है कि होना तो है ही, मैं क्यों करूं मेहनत, होना तो है ही, आप लिखी थोड़ी बदल सकते हो। पर जैसे आप अभी ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि ये सब काफी कम परसेंटेज सच होता है, आपके कर्म ही होते हैं। तो आप इस पे भी अगर आप थोड़ा बताएं तो, कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजी कितनी एक्यूरेट होती है, कैसे पता चलता है, पाम रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है? देखो, कोई भी साइंस, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, वट एवर साइंस इज देयर, इट इज देयर टू हेल्प यू टू चेंज योर कर्मा, नॉट एट ऑल डेस्टिनी। ये जितनी भी साइंस है, स्पिरिचुअल साइंसेस हैं, ये बनी है हमारे कर्मों के मार्गदर्शन के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं। हाँ, कर्मों पे चलकर जरूर भाग्य बदला जा सकता है। तो कोई भी ज्ञान जो हमें मिला है, हम उसे कर्मों के मार्गदर्शन के रूप में देखें। अगर ऐसा है कि कुंडली में आपको एक भाग्य बता दिया, भाई आपके गज केसरी योग है और आप तो करोड़पति बनोगे, तो मैंने ऐसे कई गज केसरी वाले लोग देखे हैं जो घर में पड़े हैं और जिनके जीवन में रोटी खाने की भी परेशानी है, योग गज केसरी है और 1-1 रुपए से परेशान है। तो गज केसरी इसलिए है कि आपको गज केसरी ये बता रहा है कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में पा सकते हो, बहुत अच्छा एक लग्जरियस जीवन जी सकते हो, लेकिन कर्मों पे चल के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आपके श्रोताओं तक पहुंचा देता हूं कि कोई भी साइंस, चाहे एस्ट्रोलॉजी क्यों ना हो, वो हमारे कर्मों के मार्गदर्शन के लिए बनी है, उस पे चलकर हमें भाग्य बदलना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार 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 कर्म की बात की है, कर्म 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 कर्म। एक जो सबसे फेमस श्लोक है गीता का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मात कर्म फल हेतुर्भो मात शंभुत विकर्मणि। तो अगर आप गीता के इस श्लोक को समझ गए तो यही जीवन है। मैंने एक भजन लिखा था मुस्कान, और उस भजन की जो लाइनें वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है उसके बाहर जीवन नहीं है, कि तेरा जीवन कर्म का सागर। कितना बड़ा होता है सागर, कोई हद नहीं है। तो इतना ही बड़ा जीवन है हमारा जो हमें कर्मों के लिए मिला है। तेरा जीवन कर्म का सागर और काहे ढूंढे फल की गागर। फल की गागर कितनी सी, इतनी सी है। तेरा जीवन कर्म का सागर, काहे ढूंढे फल की गागर। कर्म ही नैया कर्म खिवैया, फल चिंता बेकार है। तो आप अगर कर्मों के पे चलकर जीवन बदलने की बात करते हैं तो वो जरूर बदलेगा। एस्ट्रोलॉजी मैंने ऑफ कैमरा भी आपको बताया, मैं ऑन कैमरा भी ये बात बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी संभावनाओं के विषय में बताती है। आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ वैसा हो सकता है, लेकिन होगा कब? उन संभावनाओं को संभव केवल कर्मों से किया जा सकता है, जब आप उसके लिए काम करोगे। अगर आपके उस पर लिखा है कि आप बनोगे अमीर, तो आप उतनी मेहनत करोगे तभी तो बनोगे ना। ऐसा जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुंडली में अलग अलग दोष होते हैं, कई सारे दोष या योग जिन्हें हम कहें। तो अगर पितृदोष आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में एक सांप सीढ़ी जैसा खेल बन जाता है। आप बार बार 99 पे आओगे और वो बार बार आपको 0 पे ले आएगा। पितृदोष और काल सर्प दोनों का ये एक सिग्नेचर सिम्टम है। और भी बहुत सारे सिम्टम है, बट उसकी डिटेलिंग पे हम बात नहीं करेंगे। पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बार बार 99 पे जाओगे और बार बार 0 पे आ जाओगे। ये उस दोष का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। हम अगर उस दोष के निवारण में पूजा करते हैं तो उस पूजा का अर्थ ये नहीं है कि अब आप घर बैठोगे, आपके जीवन में कामयाब आएगी या घर की छत से धन बरसने लगेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। घर की छत से ना धन बरसा है ना बरसेगा। हम फूंक मारे और आग लगे, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है या रसायन लैब में, असल जिंदगी में नहीं होता। हाँ, उन पूजाओं के बाद आप जो कर्म कर रहे थे, जब आप 99 पे अटक रहे थे, अब आप 99 पे अटकोगे नहीं, 100 तक पहुंच जाओगे। मतलब वो फल मिलना चालू हो जाएगा जो फल रुका हुआ था। बिल्कुल सत्य बात। मेहनत तो फिर भी करनी ही है। मेहनत तो करनी है, और सिर्फ मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलते। मैं जब अपने, आई एम बेसिकली अ लाइफ कोच एज वेल, सो मैं कॉर्पोरेट्स में जब जाता हूँ तो मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ कि केवल प्रयास करने से रिजल्ट नहीं मिलते, कॉन्टिन्यूअस प्रयास करने से रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो जैसे हम बात करें, अब देखिए यही बात है, अब जैसे जब आप मुझसे मिले भी, जब आप आए भी, स्टूडियो भी आए,
तब से ही ना एक पॉजिटिव प्रेजेंस फील होना, एक अच्छी एनर्जी फील होना स्टार्ट हो गया कि आप बैठे भी हो, आप बात भी कर रहे हो, तो एक अलग ही करिश्मा है, एक अलग ही ऑरा है। तो पता चलता है आप जितना आपने एक्सपीरियंस बताया उससे पता चलता है कि आप जो कह रहे हो उस बात में आप बस बोल नहीं रहे, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी सिद्धि है, सब है। पर क्या होता है ना कि आजकल हर दूसरा इंसान क्लेम करता है कि मैं तो इस चीज़ में हूँ। आजकल तो ऐसे भी कोर्सेज है कि 22 साल का बच्चा कह रहा है कि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे सब पता है। बच्चे छोड़ो, अब तो 8-8 10-10 साल के बच्चे भी ऐसा क्लेम कर देते हैं कि हमें तो सब पता है, हमें तो ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत बाबा भी है हर दूसरी गली में, हर दूसरे शहर में आपको ऐसे 10-15 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ हम आपकी ये पूजा करेंगे और फिर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी उनके पास जाता है तो ज़्यादातर लोग परेशानी में ही जाते हैं, तो कहते हैं आप ये पूजा कराओ, ये पैसे दो, सब सही हो जाएगा। तो इस पे कैसे एक डिफरेंशिएट कैसे करें कि आप कहाँ पे सही जगह पे जा रहे हो और कहाँ गलत जगह पे जा रहे हो? अफसोस ये नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस ये नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस ये है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। सही, बहुत सही बात बोली। शिक्षा हमें तर्क करने की शक्ति देती है। चूज योर मेंटोर वाइजली। आप अपने मार्गदर्शक को बहुत विजडम, बहुत विवेक के साथ चुनिए। आप पहले उनसे सवाल कीजिए, जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं। किसी की बात को अंधभक्ति की तरह मान लेना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं हमेशा से कहता हूँ, हिंदुस्तान में स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी या जो भी और साइंसेस हैं, इनको 2 पिलर्स पे खड़ा कर दिया कमर्शियल इंडस्ट्री ने, डर और लालच। आज अब ये दोनों पिलर्स निकाल दो, कमर्शियल इंडस्ट्री रह जाएगी। और जबकि ये इंडस्ट्री केवल इंसान के जीवन की सपोर्ट है, समाधान नहीं है। परोसा इसे समाधान के रूप में जा रहा है। तो जब इंसान को कोई भी साइंस सोल्यूशन के रूप में परोसा जाएगा तो वो कर्महीन हो जाएगा। आप किसी मेंटोर के पास गए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई आपकी कुंडली में ये योग या ये दोष है और इसका ये आपके जीवन पे प्रभाव है और इसके लिए ये समाधान करना है, तो उसके बोलने मात्र से आपने यदि समाधान कर दिया तो आपकी गलती है। अच्छा, आप सवाल करो, पूछो क्यों, कैसे, किस लिए, ये कैसे प्रभाव डालता है, इसमें क्या होता है, क्या ये सिम्टम सचमुच आपके जीवन में आ रहा है। मैंने अभी एग्जांपल दिया कालसर्प और पितृदोष का, तो वो 99 से 0 वाला सिम्टम यदि आपके जीवन में आ रहा है तो आप मानोगे। तोते वाले पंडित की तरह नहीं ना, तोते वाले पंडित ने कार्ड उठवाया, उसने कहा आप अच्छे इंसान हो, आपको आज तक रिगार्ड नहीं मिला, आप सबकी मदद करते हो, तो ये तो सब पे एप्लीकेबल हो गया और इसी बात से लोग पैसा कमाते हैं। मैं यदि आपको ये बता दूं कि आपके जीवन में ये चीज हुई है और ये हो सकता है या ऐसा हुआ था, तो वो आपको अगर एक सटीक बात मैं आपको कोई बता रहा हूँ तो वो बताएगी, वो विद्या बताती है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत करीब है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत करीब है। हालांकि मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ दर्शकों को कि एस्ट्रोलॉजी से आप केवल 25% मैक्सिमम अपने जीवन के बारे में जानें और उसका इस्तेमाल करें, इतना ही वो बताती है। 75% कर्म, न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री 5% ज़्यादा से ज़्यादा, सामुद्रिक विद्या यानी बॉडी लैंग्वेज भी 5% से ज़्यादा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, बाकी सबका अपना। तो बाकी सब जो बच गया वो कर्म है। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये वाला हेल्थ इशू होने की संभावना ज़्यादा है, तो वो हेल्थ इशू अगर उसके आसपास या उसके जैसा हेल्थ इशू आपके जीवन में हो रहा है तो वो सटीक कैलकुलेशन हो गई। लेकिन अगर अब मैं सबको बोलूं कि सबको कुंडली देखते हुए आपके सर दर्द होता है, तो सर दर्द तो सबके ही होता है, तो सर दर्द पे मत जाओ। ये तो है, पर जैसे आजकल ना, जैसे पहले तो बहुत आते थे, अब भी आते हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी, और बहुत ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे एक शो आता है जहाँ पे एक बाबा जी बैठेंगे और बोलेंगे जिन जिन की ये राशि है उनका साल ऐसा जाएगा। तो ये तो बहुत ही जनरल बात हो गई ना, तो क्या ये सच होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर वही बात आती है संभावना है। सारे साधक गलत नहीं है और सारे अच्छे नहीं है। तो जो ज़रूरत से ज़्यादा कमर्शियली इंक्लाइंड हो जाता है तो वो बोलता है जो आपको कानों में सुनने में मीठा लगे, क्योंकि आप उसी की सुनेंगे। इंसान आज की डेट में इतना अंदर से कमज़ोर और खोखला है कि वो सच सुनने के विवेक में ही नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द एक बाण है, बुद्धि एक धनुष और विवेक उसका नियंत्रण।
सबसे पहले जब क्रोध आता है वो विवेक को खाता है और बुद्धि अनियंत्रित हो जाती है, तो मुंह से शब्द इधर उधर निकलते हैं। यदि आप में विवेक है तो आप वही बोलोगे जो सत्य है, जो यथार्थ है, जिसके पीछे तर्क है, लॉजिक है। अगर आप लॉजिकलेस बात बोल रहे हो तो गलती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर की बात है शायद, जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, दैट वाज ऑफ वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, और इंडिया उस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी थी। मतलब फाइनल तक वो सारे मैच जीत के गई। और उससे पहले एक दिन पहले मैंने देखा एक टीवी न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे बाबा बैठे थे और एक लंबी बहस हो रही थी, और सबने ये कहा था, सबने, मतलब एक ने भी ये नहीं कहा कि इंडिया हारेगी, सबने कहा इंडिया जीतेगी। अच्छा, पहले ही सबने, हाँ पहले, कि इंडिया की ये दशा बन रही है, भारत के ये ग्रह बन रहे हैं, ये ग्रह, ये वो, ये जीतेगी। अब आ जाते हैं इस बात पर जो मैं इतनी देर से बैठकर यहाँ बोल रहा हूँ, कर्म। सबके हिसाब से अगर इंडिया का जीतना लिखा था और कुंडली केवल भाग्य को बताती है, तो इंडिया वो फाइनल वर्ल्ड कप हार कैसे गई? क्योंकि उनके कर्मों में कमी रही। अच्छा, जीतने का योग तो होगा जब सब लोग बता रहे हैं, हाँ। लेकिन कर्म उस दिशा में उतना नहीं हो पाया उस पर्टिकुलर डे जितना होना चाहिए था। शायद कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया होगा। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी कमी रही, लेकिन वो जो बाबाओं ने बताया या ज्योतिष आचार्यों ने बताया, तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा। उन्होंने हो सकता है संभावना देखी हो या कुछ ने भाव में बहकर बोल दिया हो, लेकिन सत्य हमेशा कर्म पे है। तो मैं अगर आपके जीवन की कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ फ्यूचर की, तो ये जरूरी नहीं वो सत्य हो। वो हो सकती है अगर आपने उस दिशा में कर्म बढ़ाए, कर्म किए, लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किए तो वो प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो सकती है। इसीलिए एक मेंटोर का, एक एस्ट्रोलॉजर का या किसी भी साइंस एक्सपर्ट का ये उसकी जिम्मेदारी है वो कि वो इंसान को कर्म भरोसे सही मार्गदर्शन करे, उसका सही मेंटोर बने। ठीक है, तो जैसे अभी हम इतनी देर से कर्मों की, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो सिर्फ जैसे लोगों को दिखाने के लिए अभी हम एक ऐसा लाइव भी करेंगे जहाँ पे मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताऊंगी और आप मेरे को बताना, और मैं भी ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि ऐसा हुआ है नहीं या हुआ। नहीं हुआ है, ठीक बात है। ठीक है, कि इससे लोगों को भी पता चल जाएगा कि एक्यूरेसी लेवल कितना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी लाइफ भी थोड़ी सोशल मीडिया पे है, तो अगर नहीं हुआ होगा, मैं झूठ बोल रही होंगी तो मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ, तो मैं भी वो नहीं करूंगी। तो अभी हमने एक लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ज़्यादा एक सटीक चीज़ बता सकती है, अभी मेरी डिटेल्स दी हैं। एंड अब मेरे फ्यूचर और पास्ट के बारे में जानते हैं। जितना भी जो भी होगा मैं भी ऑनेस्टली बताऊंगी, सो दैट एक ऑडियंस भी जो भी देख रही है उनको भी, अगर सच में कोई इस चीज़ में बिलीव करता है, सच में किसी की लाइफ में कोई ट्रबल्स हैं, तो वो सच में एस्ट्रोलॉजर गुंजन मेहरा के पास आए और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ठीक करें। तो आप बताइए फिर क्या है? देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दी है, मैं प्रयास करूंगा जितना मुझे आता है, जितना मैं बता सकता हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर इंसान सही हो, ये ज़रूरी नहीं। हम एक साइंस को फॉलो कर रहे हैं, ये सही गलत हो सकती है। हो सकता है मैं जो बातें बताऊँ वो पूरी तरह सही हो सकता है, थोड़ी सही हो, थोड़ी ना हो, बट डिपेंड्स। अगेन, पॉसिबिलिटीज़ का बंच है एस्ट्रोलॉजी। पॉसिबल हमें अपने कर्मों से करनी है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या आपका कुंडली बताती है। तो आपकी धनु राशि और वृश्चिक राशि और धनु लगन है, ठीक है। महादशा अभी आपकी चल रही है बुध की, और अंतरदशा चल रही है शनि की, जो कि है 20 अगस्त 2025 तक। मतलब इसे थोड़ा लेमैन में समझाइए। ये लेमैन भाषा है। देखो, जो राशि होती है सबको पता है, लगन जो पहला हाउस होता है, जिसे हम लगन को फर्स्ट हाउस मानते हैं, और उसी से सारे घरों की गिनती होती है। तो लगन में आपके केतु बैठा हुआ है, और जो कुंडली मुझे बता रही है मैं आपको बता रहा हूँ मुस्कान। 2-3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत हाउस में, कि केतु की उपस्थिति और आपकी प्रेजेंट महादशा की वजह से आपको बिलो चेस्ट एंड अबव थाई वाले बॉडी एरिया में हेल्थ इश्यूज डेवलप होंगे, ठीक है। और वो पार्ट एंड पार्शियल बेसिस पे रहेंगे। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ये जो राहु और केतु की पोजीशनिंग है, ये बताती है कि आपकी लाइफ में एक आपका सीरियस रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा, जो हो सकता है हो चुका हो, नहीं हुआ तो होगा ज़रूर, ये तय है। मैं आपके ऑन कैमरा ये बात मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये एक्सेप्ट करें ना करें, एक होगा, एक होना ही है तय।
मतलब दो हैं, एक होगा और एक ब्रेकअप लिखा है जो बहुत मेजर है, अच्छा वो हो सकता है हो चुका हो और हो सकता है भविष्य में, पर ये तय है। उसके अलावा छठे घर में शनि है जो अच्छा होता है। छठे घर का शनि जरूर है, लेकिन क्योंकि वो वृषभ राशि के अंदर बैठा है और बुध के साथ बैठा है, तो अभी बुध और शनि चल रहे हैं, तो स्पेसिफिकली इस टाइम में आपको लोअर एब्डोमिनल हेल्थ इश्यूज प्लस ओवर थिंकिंग एंजाइटी बहुत होगी, क्योंकि शनि का काम है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी देना। एंजाइटी किसी भी बीमारी को पैदा नहीं करती, पर किसी भी बीमारी को बड़ा बना देती है। तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, स्पेसिफिकली रात में जब हम सोते हैं, और अगर नींद नहीं आती तो बार बार, अगर नींद झटके से खुल जाएगी जब भी, और खुलती है तो फिर काफ़ी देर तक बहुत कुछ आप सोचते रहोगे, और फिर जब सोचोगे तो उसके बाद कब नींद आएगी नहीं पता, लेकिन शनि आपके दिमाग से तब तक खेलता रहेगा। आपको वो सिचुएशन आप सोचते सोचते जी लोगे जो आपके साथ हुआ नहीं है। तो ओवर थिंकिंग इज अप टू दैट लेवल। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुरु राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, गुरु चांडाल योग बन रहे हैं, तो जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे भविष्य में, उनके करियर में इश्यूज आएंगे, प्लस आपके करियर में इश्यूज आएंगे। तो आपका करियर में गुरु चांडाल में भी थोड़ा बहुत सिम्टम वो बनता है कि आप एफर्ट करके 99 पे जाओगे और वो घुमा कर वापस 0 पे ले आएगा। तो जितने एफर्ट आप करोगे उसके एवज में आपको केवल 50-60% का रिजल्ट मिलेगा। आप अगर किसी को गाइड करोगे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे जनरली शेयर मार्केट में होता है, आपने किसी को कहा फलाने शेयर उठा लो, तो उसको वो फल जाएगा काम। जब आप खुद वो काम करोगे तो वो काम नहीं 0, जाएगा, तो कम हो जाएगा, उसका रिजल्ट उतना नहीं आएगा। बट यस, कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं जो आपको आगे ले जाएंगे और जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक वसुमती योग होता है, ये एक बड़ा अच्छा योग है, टेक्निकल भाषा में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन अगर चंद्रमा की उपस्थिति से बनता है ये, तो ये योग आपको ना जीवन में परिश्रम का रिजल्ट देता है, ठीक है, लेकिन गुरु चांडाल उसको इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अलावा आपकी कुंडली में और भी अच्छे योग हैं, चंद्र मंगला योग भी आपकी कुंडली के अंदर है, ठीक है। तो चंद्र और मंगल जब साथ आते हैं तो चंद्र मंगला योग होता है, ये आपके एक्सपेंस हाउस में बैठा है, तो आपको खर्च करना और अच्छी ज़िंदगी जीना, लग्जरी ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों पे खर्चा करोगे टू मेंटेन योर सेल्फ। कुछ लोगों को अपनी व्यक्तित्व को दूसरे पर इम्प्रेसिव दिखाने का एक मतलब वो रहता है मन में, तो वो आपके अंदर शुरू से है, टू ऑलवेज बीइंग दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर्स पीपल। इसको लेके कभी कभी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी आपके मन में रही हैं, जिन पर आपने बहुत काम किया है टू मेक यू मोर प्रेजेंटेबल एंड इम्प्रेसिव। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट योर सेल्फ, जितना ऑन स्क्रीन मुझे बताना चाहिए। और एक चीज़ जो है कि आपकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस और हेल्थ इशू दिखा रहा है। 2 चीज़ें ये मुझे दिखा रहा है, मुझे नहीं पता सत्य है या नहीं। जिस जगह आपका जन्म होगा वहाँ रहोगे नहीं, वहाँ से आपका रीलोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। जिस घर में जहाँ आप पैदा हो, जिस समय आप पैदा हो, कि पेरेंट्स जिस घर में रहे हैं वहाँ से रीलोकेशन दिखाता है आपका। दूसरी चीज़, ये एक चीज़ और दिखा रहा है कि आपको पेरेंटल या कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस भी ऐसी रहेंगी जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता रहा, बट वो काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली के लाइफ में छोड़ के जाएंगे। अभी तक आपने जो भी बताया ना, टू बी ऑनेस्ट सब कुछ सच है, और मेरे पास इसके लिए तो रिपोर्ट भी है। जैसे आपने पहले पीसीओडी का बताया, अभी कुछ दिन पहले ही मैं डॉक्टर पे गई थी, मेरे को पीसीओडी डायग्नोस हुआ है। आपने बताया कि मेरे वैसे घर पे भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, वो भी है। आपने जो पेरेंट्स वाला बताया वो भी है। फिर आपने बोला कि हम शिफ्ट हो जाएंगे। अभी लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने शूट करा है उसी में मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा घर शिफ्ट कर चुकी हूँ पहले ही। तो जो भी आपने बताया ना उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अब तक नहीं मुझे लग रहा था कि मतलब एक एक्यूरेट निकल सकता है, तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं। मुझे तो लगता है अगर मैंने अब तो 25% भी आपको सच बताया तो बहुत है। पर ये तो अगर 100% अगर ही था। 100% है तो आई एम थैंकफुल टू गॉड इज गिविंग मी दिस सच। मेरी इज्जत रख रहा है तो भगवान हमेशा ही रखता है। बिल्कुल, क्योंकि जो आप एंजाइटी वगैरह जितनी भी चीज़ आपने बताई ना, एकदम वर्ड टू वर्ड वो हो रहा है। तो मतलब हाँ, फिर तो है ही। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, कुंडली देख के ये बात कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूँ। बताइए। आपका जेन्युइनली आपके फैमिली मेंबर्स ने नकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव किया है। मेरे फैमिली पे किसी ने करा है? फैमिली मेंबर्स ने
मैं भी ये नहीं कह रहा किसी ने करा है नहीं करा, इस बारे में मैं जा ही नहीं रहा, इस पे आप बाद में बोलोगे, कभी बात करेंगे। पर नकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव आपके फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये भी सत्य है, ये मैं पूरे दावे से बोल रहा हूँ। बहुत ही दर्दनाक है सत्य, पर मतलब हाँ सच है, मतलब ऐसा हुआ है तो वो तो है ही। जैसे मैंने बताया कि आपने अभी तक जो भी बताया सब कुछ सही है, उसके साथ साथ ना एक चीज जो मैं पूछना चाहती थी, मैंने आज तक जहाँ पे भी अपनी कुंडली दिखाई है कोई भी, तो सब मुझे ये कह के डरा देते हैं आप मांगलिक हो, तो क्या मैं सही में मांगलिक हूँ? क्या ऐसा होता है कुछ? देखिए, मांगलिक, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि मांगलिक कोई दोष नहीं है, एक योग है। केंद्र में मंगल की उपस्थिति मांगलिक योग बनाती है। कुछ घर हैं जिनमें अगर मंगल उपस्थित है तो वो मांगलिक योग बना रहा है, और उसके कुछ इम्पैक्ट्स भी हैं लाइफ में। बट सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कोई नहीं बताता वो ये है कि मांगलिक योग की 11 एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शन जनरली कुंडलियों में मिल जाती है। मांगलिक योग को क्यों देखा जाता है? शादी के दृष्टिकोण से। ऐसी कई एक्सेप्शंस हैं जो जनरली मिल जाती हैं, जिनकी वजह से मांगलिक योग का इम्पैक्ट समाप्त हो जाता है। कुंडली से कोई भी योग कभी समाप्त नहीं होता, केवल उसके इम्पैक्ट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जैसे मैं बड़ा जनरल, जैसे आप पहले आप ही का बता देता हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल पर आप शुभ ग्रह बुध की दृष्टि है, शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि है, इसलिए मांगलिक योग का इम्पैक्ट समाप्त हो गया। एक जनरल एक्सेप्शन जो किसी भी व्यक्ति को, जहाँ किसी भी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, कोई भी खुद से देख सकता है, वो ये, जैसे ही आपकी 27 वर्ष की आयु पूरी हुई या आपने 27 वर्ष की आयु पूरी कर ली, आपका 27वां बर्थ डेट आ गया, आपने बर्थडे मना लिया, उस दिन के बाद से आपके मांगलिक दोष का इम्पैक्ट समाप्त। अच्छा। तो इफ यू आर मैरिंग आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ एज, आपको मांगलिक दोष देखना ही नहीं है कुंडली में। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, अगर आप, वैसे लोगों को ऐसे कह के डराया जाता है, मुझे भी डराया गया था कि अगर आप मांगलिक हो तो यहाँ तो आपकी शादी अनसक्सेसफुल होगी, यहाँ तो आपका पार्टनर मर जाएगा, और वैसे ही इन जनरल भी आप लाइफ में बहुत थोड़ा स्ट्रगल देखोगे, अनलकी रहोगे। तो ये सच है कि अगर जो लोग, चलो मैं तो नहीं हूँ, पर जो लोग होते हैं, क्या सच में उनके साथ ऐसा होता है या नहीं? देखो, मैंने हमेशा से ये कहा है, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा मुस्कान, के एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी संभावनाओं के ऊपर है। उन संभावनाओं को संभव हम अपने कर्मों से करते हैं, और उन कर्मों में ये पूजा पाठ और समाधान भी आते हैं। तो यदि आपको पता है कि आप मांगलिक हो, तो आप छोटे छोटे सोल्यूशंस करके मांगलिक दोष से या मांगलिक योग के इम्पैक्ट से बच सकते हो। दूसरी बड़ी बात, एक्सेप्शन मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऐसे कई फॉलोअर्स हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कपल था और उनके साथ क्या हुआ, वो उनके ना फाइनेंशियल गैप बहुत बड़ा था। तो जो हस्बैंड था, जो लड़का था, वो भी अपर मिडिल क्लास से था, बट फॉर लड़की वो सुपर अपर हो गई। वो लोग लग्जरियस लोग थे। तो लड़के के पिता से लड़की के पिता ने कहा फोन पर कि साहब, अपने पैर का जूता साइज का पहनो, यदि दोबारा आपका लड़का मेरी लड़की के आसपास दिखाई दिया तो कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा मतलब टेंशन थी उनके बीच में। अब उनकी कुंडलियों का संयोग देखो, लड़के में काल सर्प योग, लड़की मांगलिक, और दोनों में नाड़ी दोष भी। अच्छा। तो कोई भी पंडित यदि इस कुंडली को देखता तो वो तुरंत कह देता भाई ये शादी नहीं होनी चाहिए। पर उन्होंने वो बहुत बिलीव किया, उन्होंने मेरे पे, बहुत साल पुरानी बात है ये, 13 साल पुरानी बात है, बिलीव किया, उनकी शादी हुई। उस फादर ने जिसने कहा था जूता मत पहनना, उसने खुशी खुशी वो शादी कराई, और वो आज एक पूरी तरह सक्सेसफुल शादी है। उनकी एक बहुत खूबसूरत सी बिटिया भी है, और बहुत अच्छा जीवन वो लोग जी रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनके जीवन में, सब स्वस्थ हैं। तो कर्म ही नैया, कर्म खेवैया, फल चिंता बेकार है। डर मत बनाइए, सपोर्ट बनाइए हमें अपनी। सही बात है, एकदम करेक्ट बात है। अब जैसे हम इतनी देर से एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपका एक और साइड है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साइड। तो आप थोड़ा ये बताओ कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कैसे, जैसे अगर कोई आपके पास आता है कि उनके ऊपर कुछ भूत प्रेत की बाधा है, तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो, आप कैसे उस चीज़ को भगाते हो? देखिए, हमने जो विद्याएं अपने गुरुओं से सीखी हैं, उन विद्याओं में बहुत सारे क्रियाएं और कर्म हैं और प्रयोग हैं, जिनके माध्यम से और बहुत सारी सिद्धियों के माध्यम से
हमें ये पता लगता है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर या उसके घर पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं, और यदि वो प्रभाव है तो उसकी वाइब्रेशन से और भी कई तरीके होते हैं, प्रोसेस होते हैं जानने के। जब हम उसे जान जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उन एनर्जीज़ को वहाँ से हटाने की। अब उसमें दो तरह की एनर्जीज़ जनरली होती हैं। जैसे एक एनर्जी होती है जो स्पिरिट है या कोई आत्मा है या कोई ऐसी एंटिटी है जो बहुत खतरनाक है, या कोई देवीय शक्ति है। तो दोनों का समाधान उस हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। मेरा जनरल प्रोसेस ये रहता है कि अगर कोई एंटिटी है या कोई आत्मा है या कोई ऐसी चीज़ है जो दैवीय शक्ति नहीं है, तो हम उसको मंत्रों के माध्यम से और अपनी सिद्धियों के माध्यम से उस व्यक्ति की बॉडी से या उस घर से डिटैच करते हैं, और उसके बाद मैं उन्हें ऋषिकेश ले जाकर मंत्रों के माध्यम से और उनके भोग के रूप में कुछ इस तरह की बलियाँ होती हैं जो हम चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मार कर कोई बलि चढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बलियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। सामान से हम उन्हें बनाते हैं, अलग अलग अवशेषों से और सामान से। उनमें सात्विक बलि का भी प्रयोग होता है, जहाँ सात्विक बलि जिन्हें कहा जाता है नींबू, नारियल और जायफल, इनको सात्विक बलि कहा गया है। और एक जायफल एक इंसान की बलि के बराबर होता है। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम उसे गंगा में उसको भोग देके गंगा में प्रवाहित करते हैं और उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। क्योंकि यदि मैंने उसे एक व्यक्ति के या किसी के घर से हटाकर कहीं और रख दिया या छोड़ दिया, तो चांसेस हैं या तो उन्हीं पे दोबारा उसका इस्तेमाल हो जाए या किसी और पे इस्तेमाल हो जाए। तो मेरा प्रयास अब तक ये रहा है, ईश्वर ने इज्जत रखी है अभी तक, आगे परमात्मा मालिक है, इस तरीके से उन्हें हटाया जाता है। तो अगर जैसे हम पैरानॉर्मल की बात करें तो क्या ये है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या जितनी भी सिद्धि आपने ली उस सबके हिसाब से सच में होते हैं भूत प्रेत, सच में होते हैं? हर वो शब्द मुस्कान जिसका निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है। अच्छा। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो बुरा है, खरा है तो खोटा है, काला है तो सफ़ेद है, ईश्वर है तो शैतान है। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे बहुत लोगों की मृत्यु होती है, कुछ लोगों की मृत्यु होने के बाद उनके, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको उस मतलब जो भी एक लास्ट राइट्स जिसे हम कहते हैं उस धर्म के हिसाब से हो जाते हैं, तब मानते हैं कि तब वो स्पिरिट नहीं बनते, तब उनको मुक्ति मिल जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मर भी जाते हैं, उनकी किसी को खबर भी नहीं होती, वो भटकते रहते। तो मतलब क्या प्रोसेस रहता है कि जो भी ऐसे मरा है वो भटकता ही रहता है, या उनमें से सिर्फ कुछ है जिनके कोई आखिरी काम बच गया हो इसलिए वो भटकते, मतलब क्यों कोई आत्मा बनता है? देखिए, अंत्योष्टि क्रियाएं हर रिलीजन और हर संप्रदाय और प्रांत के हिसाब से अलग अलग हैं। जिनकी क्रिया पूरी तरीके से अच्छे से हो गई है तो उनको ज़रूर मुक्ति मिल जाती है। जिनकी क्रियाएं सही से नहीं होती, जैसे एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, जैसे सुसाइडल डेथ्स हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ से किया गया हो, तो ऐसी मृत्यु को हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये माना गया है कि ये साधारण मृत्यु नहीं है, ये नेचुरल डेथ्स नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं अक्सर भटकती हैं और फिर उनका प्रयोग नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए साधक करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार में या रिश्तेदार में जिस किसी की कहीं भी कोई मृत्यु हुई है, कोशिश करिए उसकी अंत्योष्टि क्रियाएं पूरे तरीके से और अच्छे विधि विधान से आप करें। और जिनकी क्रियाएं किसी वजह से कम या ढंग से नहीं हुई हैं, जैसे कोरोना में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कोरोना के बाद एकदम से ना मेरे पास केसेस की बाढ़ लग गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्योंकि कोरोना में लोगों को जो लॉसेस हुए ना, तो लोगों ने उसकी रिकवरी के लिए ब्लैक मैजिक को एक शॉर्टकट समझा, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां और गलत काम हुए। तो बेसिकली क्या है कि अगर नहीं हुआ है क्रिया ढंग से, तो भी एक प्रावधान है, आप उनका सही तरीके से एक अच्छे मेंटोर को चुनिए और उनके माध्यम से पिंडदान कराइए। अगर पिंडदान भी हो जाता है तो भी उनकी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो ये तो हुई आत्माओं की बात। कुछ एंटिटीज़ हैं, जैसे एक दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी ही एक दुनिया एंटिटीज़ की भी है, जिसमें अलग अलग तरीके की एंटिटीज़ हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने, आजकल तो पॉडकास्ट में बड़ा बाढ़ लगी हुई है, जिन्नात की बात हो रही है, या बेताल की, पिशाचिनी की, और अलग अलग स्वरूप के जो भी होते हैं एंटिटीज़, 1.5 फुटिया या जो भी है, मतलब बहुत सारे एंटिटीज़ हैं।
अगर आप इन सब की बातें करते हो, मशान है, कच्चा मशान है, सूखा मशान है, इन सब की जो एंटिटीज़ हैं, इन एंटिटीज़ के लिए भी प्रोसेस यही रहता है जो मैं करता हूँ। पर एक तरीका है, जैसे आप इनके आगे यदि सरेंडर कर दो तो वो ज़्यादा बेटर है। सरेंडर करने का तरीका क्या है? सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दो। सरेंडर करने का मतलब है उनको प्रणाम करके उन्हें मंत्रों की शक्ति से मनाया जाए। उनसे लड़ना कोई समाधान नहीं है। उन्हें मनाओ, उनको भोग का लालच दो, उनको मंत्रों की शक्ति से कमज़ोर करो और फिर उन्हें हटाकर उनकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करो। तीसरा हो गया दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति के आगे तो आपको समर्पण भाव से ही काम करना है, उसको मनाना ही है, उसको मनाकर प्रार्थना करनी है मंत्रों की शक्ति और सिद्धियों से कि वो उस व्यक्ति को या उस घर को छोड़ दे, चले जाए। ये ना मैंने ज्यादातर मूवीज में देखा है। ऐसा होता है क्या, जैसे कोई मर जाता है, कोई बन गया, स्पिरिट बन गया, भूत बन गया, तो वो अपनी जो वो उनकी जीवन वाली थी, लाइफ थी, उसके बारे में भूल जाता है? देखो, एक चीज़ और अच्छे से समझते हैं, लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम है मुस्कान, कि जिसकी डेथ हुई है वो आज भी वैसा का वैसा ही दिखता है या वैसा ही है। ये एक एनर्जी वर्ल्ड है, ऊर्जाएं हैं ये। इनका ऐसा नहीं है कि उस दुनिया जैसे हमारी जैसे ही हैं वो लोग बिल्कुल, पर ऐसा भी नहीं है कि उनको हमसे कोई लगाव या कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। तो होता है, बट वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी सिस्टम है, वो इतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हाँ, क्योंकि ये शायद मैंने एक मूवी में ही देखा था कि जब कोई मर जाता है तो कभी कभी ना जो गलत लोग होते हैं जो ऐसी एनर्जीज को कैप्चर कर सकते हैं, वो उन लोगों को पकड़ लेते, वो उन आत्माओं को पकड़ लेते, फिर उनका गलत इस्तेमाल करके दूसरों पे दिक्कतें छोड़ते हैं। देखिए, तो प्रोसेस तो इसलिए यही है। हाँ, तो ये सच प्रोसेस है, ये सत्य प्रोसेस है, क्योंकि स्पिरिट्स को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, और कई जगह स्पिरिट्स खुद से भी दूसरों से अटैच हो जाती हैं। जैसे एक केस स्टडी जो बहुत रिसेंट है, मैं आप बोलो तो हाँ बताइए। डिस्क्लोज कर दूँ तो हुआ क्या, एक फॉलोअर है मेरी, एंड शी लिव्स इन सम अदर सिटी। उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ कोरोना में हो गई थी, तो वो बहुत अकेले रहती है। तो वो अकेले रहती है, अकेले रहते रहते एक दिन उसको क्या हुआ, उसने क्या महसूस किया कि उसके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं जैसे उसने कैट्स पाली हुई थी, तो वो जो कैट्स उसके पास भी आना, क्योंकि उसकी कैट का एक, उसने मुझे बताया कि सर उसका एक नेचर है, वो मतलब जैसे गोद वोद में लेना या आसपास रहना पसंद नहीं करती, वो दूर भागती है। तो वो कैट ना उनसे बार बार उसके लिपट रही थी, उसके पास आ रही थी डर के मारे। फिर क्या हुआ, उसके घर में बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी अचानक से। उसको आवाज़ आई अपने फ्रिज के अंदर से, तो वो उसने सोचा कुछ इलेक्ट्रिकल इशू होगा, वो गई फ्रिज के पास। जैसे ही फ्रिज के पास गई, आवाज़ आनी बंद हो गई। वो फिर वापस आई, फिर आवाज़ आने लगी, वो फिर गई, फिर वो आवाज़ बंद हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये रात के 2 या 3 बजे की बात है। उस टाइम वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और सब चीज़ें थी उसके साथ। फिर उसके बाद उसने देखा कि घर की एक कमरे की लाइट बार बार जल रही है, बार बार बुझ रही है, बार बार जल रही है। लिटरली जो आप लोगों ने फिल्मों में देखा, इस तरह का सिनेरियो उसके साथ हुआ। वो बहुत परेशान होने लगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने सोचा शायद कुछ पावर इशू है या कोई और परेशानी है। उसने दूसरे कमरों में जाकर देखा, वहाँ सब कुछ ठीक था। अब उसको थोड़ी सी टेंशन स्टार्ट हुई, तो उसने कहा भाई, उसको थोड़ा डर लगा। वो किचन में गई कि मैं कुछ जैसे पानी वानी या कुछ लेके अच्छे से पी लूँ, और देन आई विल कॉल समवन अगर ज़रूरत है तो। वो किचन में गई तो टीवी चला के देख रही थी। वो किचन में गई, वापस आई तो टीवी बंद था अपने आप। अब उसको डर की सीमा नहीं थी। टीवी का अपने आप बंद हो जाना बहुत खतरनाक था। अब उसके डर की सीमा नहीं थी। अब उसे उन कमरों में से अलग अलग किस्म की आवाज़ें और ऊर्जाएं दिखने लगी। तो उसको काफ़ी डर लगा। उसने तुरंत अपने एक कज़न को फ़ोन किया, ब्रदर को, और उसको बोला भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तू तुरंत आ जा। अब कज़न भी इतनी दूर था कि उसको आने में समय लगना था। तो कज़न को वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह के 5 बज गए। 5 बजे कज़न पहुँचा, तो उसके बाद सब कुछ लगभग नॉर्मल था। 2-3 दिन उसका कज़न उसके साथ रहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर कज़न चला गया, फिर उसे इस तरह की दिक्कत होने लगी। और एक दिन उसने अपने पार्टनर को, जो उसका फ्रेंड था, उसको बुलाया। तो उस दिन उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो जब उसने मुझे शुरुआत बताई थी कि सर ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो मेरा उससे एक सवाल था कि मैंने जब अपनी कैलकुलेशन की और मैं जब चेक कर पाया तो मैं ये बता पाया। मैंने कहा बेटा, आपके साथ जब ये घटना घट रही थी घर में, उससे ठीक पहले क्या आप अपने किसी
फ्रेंड से बहुत देर तक आपने फ़ोन पे बात की है? हम्म। तो वो सरप्राइज थी कि हाँ उसने की थी। उसने कहा सर आपको कैसे पता? तो आई वॉज ट्राइंग टू डायग्नोज। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी समाधान पे पहुंचने से पहले पैरानॉर्मल में डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका डायग्नोज सही है तो आप सोल्यूशन पे भी सही काम कर सकते हो। तो मैंने देखा तो मुझे पता लगा, तो उसने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है। फिर उसने जिस दिन अपने पार्टनर को बुलाया उस दिन जो स्पिरिट थी वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। तो था क्या बेसिकली कि वो जिस घर में थी वो जहाँ कुछ कहीं ऐसी जगह गई थी जहाँ से वो स्पिरिट उसके साथ अटैच हो गई, और उस स्पिरिट ने उसके साथ रहना पसंद करने लगी, और उसको ना उससे मतलब एक अटैचमेंट ऐसा होगा कि उसको लगता है भाई ये मेरा पार्टनर है। इस तरीके से स्पिरिट उसे देखने लगी। लिटरली क्या इंसिडेंट हुआ मुस्कान, मैं आपको बताऊं, दिस इज होल ट्रू इंसिडेंट। हुआ क्या एक दिन कि जब उसने पार्टनर को बुलाया रात में नाइट स्टे के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उसके ना बॉडी में अचानक से हीट होने लगी लड़की की। वो उसको कह रही कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। वो बार बार अपने पार्टनर को अपने से दूर हटा रही थी। उसका पार्टनर कहने लगा व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट? उसने कहा भाई बहुत एबनॉर्मल आप बिहेव कर रहे हो। तो उसने कहा पता नहीं मुझे क्यों कर रही हूँ। और इतनी हीट होने लगी कि उसने देखा कि उसके ना जैसे उसने ऐसे कहा कि देखो यहाँ कुछ ना मुझे बहुत तेज़ लग रहा है, कि कुछ जैसे किसी ने बहुत तेज़ काट दिया हो, अभी अभी लगा है। तो द मोमेंट उसके पार्टनर ने इस जगह देखा तो उसकी बॉडी पे ऐसे 4 नाखून के निशान थे। एंड दिस वाज एब्सोल्युटली रियल। द मोमेंट वो नाखून के निशान उसने देखे, अब उसके डर की सीमा नहीं थी। अब वो बहुत घबरा गई, और क्योंकि वो जो स्पिरिट थी वो नहीं चाहती थी कि उसका पार्टनर उसके साथ जेलस हो गया। हाँ, तो उसके अंदर वो इमोशन था, और उसने उस पार्टनर से दूर करने के लिए सारे उपाय किए। अब आप सोचो वो स्पिरिट उसके घर में काफी दिन से थी। हाँ। उसने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। जब उसका कजन आया कुछ तब नहीं उसने हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन जब उसका पार्टनर आया तो उसने उसको तंग किया, और लिटरली इस लेवल पे तंग किया कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर जब मुझे पता लगा, अगेन मैंने वही समाधान किया। हमने उस स्पिरिट को अपने मंत्र और सिद्धियों के माध्यम से वहाँ से हटाया, उससे डिटैच किया, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अटैच हो गई थी। उसको डिटैच किया, उसे भोग का लालच दिया, और लालच ले जाके ऋषिकेश के कच्चे घाट पर जहाँ मैं ये पूजाएं करता हूँ वहाँ ले जाकर उसे पानी के अंदर गंगा जी में बलियों के माध्यम से विसर्जित करके उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना की। तब कहीं जाकर उसका जीवन बेहतर हुआ, और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और ठीक है अपने पार्टनर के साथ। तो ये इम्पैक्ट होता है पैरानॉर्मल का एक आम आदमी की जिंदगी में। तो मतलब पर ये पॉसिबल है कि किसी जिन का या स्पिरिट का आप पे दिल आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। दिल बेसिकली क्या होता है, देखो ये दिल की बातें आप और हम करते हैं, उनके लिए एनर्जी मैचिंग है। अच्छा। तो जब उनका एनर्जी सिस्टम किसी दूसरे एनर्जी सिस्टम के साथ मैच होता है तो वो उसमें एक कंफर्ट लाइफ देखने लगते हैं। जैसे अभी हम ये सब बात कर रहे हैं, आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने 22-21 साल की उम्र में ही अपनी जो सिद्धि प्राप्त की थी, वो जो शमशान क्रिया होती है वो करी थी। आप उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, जैसे आपने बताया था थोड़ा वो भी था। तो जब मैं इनिशियली सीख रहा था और सीखते सीखते पहली बार मेरे गुरु के माध्यम से मुझे शमशान सिद्धि करने के मतलब प्रयास में था मैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो था, बहुत मुश्किल था। तो जब पहली बार मैं शमशान में बैठा तो मैंने गुरु से कहा, एक आम आदमी की तरह, बहुत छोटी एज भी थी, तो मैंने कहा, मुझे डर भी लग रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो मतलब मुझे डर लग रहा है। उन्होंने एक ही चीज़ की, बेटा ये सिद्धि करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते इस क्रियाओं में। तो अगर आप सिद्धि कर रहे हो शमशान की तो आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ यहीं मौजूद हूँ। कितनी भी घबराहट हो, उठना नहीं है अपनी जगह से जब तक आपका मंत्र जाप पूरा ना हो जाए। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। काफ़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कोई बहुत बड़ी शक्ति मेरे सामने खड़ी है, एक साया सा है। और जब मैं मतलब डर की वजह से आंखें खोली तो कुछ ऐसा साया था, कोई प्रॉपर बॉडी शेप नहीं था, पर एक ऐसा साया था जिसकी हाइट मुझे नज़र नहीं आ रही थी बैठे बैठे। और उस टाइम मैं इतना डर गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक लोग बोलते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, भाई मुझे उस टाइम बहुत डर लगा। और लिटरली मैं उठने वाला था, मेरी एज भी बहुत छोटी थी। तो मेरे गुरु ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा और मुझे बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंखें बंद करो, अपनी जाप चालू रखो। मैंने आंखें बंद की और अपना जाप चालू रखा। फिर 3 रातें मैंने शमशान में बिताई, और अपने गुरु के माध्यम से मैं उस सिद्धि को कर पाया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जीवन में क्या है, इससे मुझे जो सबसे बड़ी सीख वो ये थी
कि हम जब अपने गुरु को पे पूर्ण विश्वास करते हैं तो समर्पण भाव से हमें उसका आदर करना है और उस पर पूर्ण विश्वास रखना है, तो आपको जीवन में आपका गुरु और सतगुरु कभी भटकने नहीं देगा। इसलिए एक सही मार्गदर्शक का, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु को तब तक परखो जब तक गुरु नहीं बनाया है, और जब गुरु बना लिया तो परखना बंद कर दो। क्योंकि जब हम देखो, आप किसी मेंटोर को चूज कर रहे हो तो आप वो सारे सवाल कर डालो जो आपके मन में शंकाएं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, शंका के समाधान के रूप में शंकर उपस्थित हैं और शक का कोई समाधान नहीं है। तो शंकाओं के लिए अपने गुरु से सारे सवाल करो, और जब आपको उनके लॉजिकल आंसर्स मिल जाएं और आपका मन संतुष्ट हो जाए, तब आप उन पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण रखिए। एक सतगुरु ही सदगति को रास्ते पर ले जाता है। एकदम सही। तो जैसे अब अभी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, तो ये आप में कैसे एक आपका एक मन हुआ कि आप इन सब लाइन में जाना चाहते हैं? आपका कैसे शुरुआत हुआ? देखो, शुरुआत क्या थी, मेरे ना फादर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और उनके पास ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे। मतलब उनकी अभी 5-6 साल पहले डेथ हुई है, और डेथ से पहले मेरे फादर मेरे गुरु भी रहे। डेथ से पहले उनके पास बहुत सारे लोग, इवन अब्रॉड से भी बहुत लोग आते थे। बहुत खतरनाक केसेस मैंने हैंडल करते हुए देखा, पर छोटी उम्र में ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है, और सच है, झूठ है, उल्टा है, सीधा है, कुछ समझ नहीं आता था। बट हाँ, कुछ था जो हमारे लॉजिक से परे था, कुछ था जो मैजिक जैसा था। ऐसी चीज़ें देखी थी। तो शायद कहते हैं ना कि मुझे लगता है ईश्वर चुनता है, ब्लेसिंग्स थी परमात्मा को, मेरे को उस परिवार में जन्म लेना था और मुझे इन सब चीज़ों से होकर गुजरना था। तो एक रुझान जो सबसे पहला बना वो पॉमिस्ट्री सीखने का बना। तो 9th क्लास की एज में मैंने 9th स्टैंडर्ड में पॉमिस्ट्री सीखनी शुरू की थी। पहले पॉमिस्ट्री सीखी, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, सामुद्रिक विद्या से कहते हैं, और फिर धीरे धीरे गुरुओं के माध्यम से मैं पैरानॉर्मल साइंस की तरफ मतलब हो गया, आना ही था जीवन में उसको। और मुझे लगता है 25 साल मुझे होगा और आज भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखना मैंने बंद नहीं किया। मुझे आज भी लगता है कि हर रोज़ कुछ नया सीखने की गुंजाइश है, इसलिए मैं सीखता रहता हूँ। तो जैसे आपने मतलब एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट में आप आए, तो ऐसा कौन सा एक वो केस है जिसे सुन के या डील करके आपको भी डर लग गया हो कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कि इतना बुरा, इतना डरावना कोई ऐसा केस अभी सामने आया हो? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई भी केस जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो भी, या कोई भी केस, मैं एक चीज़ हमेशा से मानता हूँ, साधारण नहीं होता, आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगती हैं, जितनी मनोरंजक लगती हैं, उतनी ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल है। इन बातों को मनोरंजन ना बनाया जाए। सोशल मीडिया पे आजकल ये मनोरंजन बनी हुई है। ये बहुत डिफ़िकल्ट साइंस हैं और इनको आसान नहीं है इनको साधना और इन पे चलना। तो एक अनुभव बहुत खतरनाक था और उसको डील करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। तो एक फैमिली एक घर में शिफ्ट हुई थी नए एंड उनको वो घर थोड़ा सस्ता मिल गया था। तो वो सस्ता मिला और उनको लगा कि भाई ठीक है, और वो नई जगह थी उनके लिए, तो उनको उस जगह के बारे में ज़्यादा अंदाजा था, क्योंकि वो रीलोकेट हुए थे किसी और सिटी से। तो वो घर उन्हें थोड़ा सस्ता मिल गया और उन्होंने सोचा भाई अब, और अच्छी जगह में अच्छा घर सस्ता मिलना थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल था, पर उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें वो घर शिफ्ट होना ही था। तो जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए, थोड़े दिन तो कोई बात नहीं, ठीक ठाक चला सब। तो उस घर में कुल मिलाकर 6 या 7 सदस्य थे, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है। तो उन 6-7 सदस्यों में 2 बच्चे थे और 4 एडल्ट थे। ठीक है, 2 हस्बैंड वाइफ थे, एक हस्बैंड का ब्रदर था और एक उनकी मदर थी शायद, और शायद पता नहीं एक सिस्टर थी, या मतलब ऐसे कोई और थे। मुझे काफ़ी पुराना बात है तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये सब लोग थे। तो शुरुआत में तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके घर में अलग अलग, कोई भी व्यक्ति थोड़े दिन बाद बीमार होकर बिस्तर पर लेट जाता था। अब जब तक वो ठीक होता था तब तक दूसरा बीमार हो चुका होता था, बिस्तर पर लेट जाता था। दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा बीमार हो रहा है। अब ये कुछ महीनों तक चलती रही, और इस बीच में हो क्या रहा था कि हर एक व्यक्ति का जो बॉडी वेट था वो बहुत लूज होता जा रहा था, लूज। तो लिटरली जब उनके सबके मेडिकल टेस्ट होते थे तो कुछ समझ नहीं आता था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। मेडिकल टेस्ट तो सब नॉर्मल है,
अब बहुत जब वो लोग परेशान हो गए, फिर वो इन सब चीज़ों के चलते फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली किसी रेफरेंस के, वो किसी के रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला कि सर आप प्लीज़ देखो। तो जब मैं उस घर में गया ना, तो उस घर में मुझे 7 अलग-अलग एंटिटीज़ देखने को मिली, जो वो उस घर में थी। जो उस घर में थी और सालों से थी। और हर एंटिटी इतनी खतरनाक, मतलब एक स्पिरिट थी, सातों की सातों स्पिरिट थी। और उस स्पिरिट का ये हाल था कि वहाँ पर किसी को भी वो घुसने से मतलब जो रोक देती थी। तो मुझसे पहले भी कई लोग उन्होंने बुलाए थे। तो जितने लोग आए, या तो उनका एक्सीडेंट हो गया या उनके साथ खुद एक ऐसा हादसा हो गया जिन्होंने उस केस से अपने आप को हटा लिया। अच्छा, ये बात मुझे बताई नहीं गई, क्योंकि शायद अगर मुझे बताते तो कोई भी होता है, आदमी डर जाता है, नहीं जाता ठीक करने। पर जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये बात पता लग गई। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले हाँ सर, ऐसे ऐसे हुआ है, आपसे पहले भी 4-5 लोग आए पर उनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। हादसा हो गया? जो हाँ, आए थे सही आए करने थे, जहाँ उन्हीं से जब के? जाते थे तो एक्सीडेंट हो जाता था ओह 3-4 लोगों के साथ। तो बोले सर देखो, लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ कुछ समाधान करिए। अब मुझे ये पता था एक एंटिटी हो, एक स्पिरिट हो, 2 स्पिरिट हो, उसको तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन 7 स्पिरिट्स, अब वो इतनी खतरनाक थी कि उनको सातों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और लिटरली उस घर में जब मैं घुसा, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि एनर्जी सिस्टम ऐसा है कि अपने आप को मार लो। कोई भी व्यक्ति घुसेगा उसको ऐसा लगेगा सुसाइड कर ले। उस घर के हर सदस्य को ये फीलिंग आ चुकी थी कि वो सुसाइड करना चाहते थे। अब जब मैं उसे डायग्नोज करने पे तुला और कोशिश की, तो मुझे ये पता लगा वो जो 7 एंटिटीज मुझे नजर आ रही थी, उन सातों लोगों ने एक साथ इस घर में सुसाइड किया था। क्यों? कुछ भी वजह रही होगी, कोई भी रीजन रहा होगा, बहुत पुरानी बात है। और उन एनर्जीज ने अब इस घर के 6-7 लोगों को उसी तरीके से दबोच मतलब लिया? दबोच लिया, या जो भी कर लिया, उन पे अपना पोजेस्ट कर दिया। और वो इस तरीके से था कि अब वो उन लोगों ने ना बाहर के लोगों से मिलना छोड़ दिया था। वो घर के अंदर रहते थे और एक अजीब सा डर का जीवन जी रहे थे। खाना पीना भी ऐसा था जैसे कोई 1-2 सदस्य ले आए तो कई कई दिन तक घर में वही खा रहा है। कूड़ा इतना अंदर पड़ गया था, वॉशरूम में इतनी गंदगी थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उस घर के अंदर घुसते ही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला भी ये सब क्या है? कह रहा सर हमें समझ ही नहीं आता, हम कुछ मन ही नहीं करता, बस मन होता है बिस्तर पे लेटे रहो। तो इस तरह की चीज़ें थी। उन 7 एंटिटीज़ को जब कंट्रोल करना था ना, तो एक मोमेंट ऐसी आई कि उन एंटिटीज़ में से कुछ एंटिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। अच्छा। एंड एक मोमेंट ऐसा था कि मेरे को ऐसा लगा शायद मुझे कुछ हो जाएगा, बट भगवान की कृपा थी, गुरुओं का जो मार्गदर्शन था, सिद्धियाँ थी, उन पर हमने उन पे कंट्रोल किया। और उनको मैंने ये कहा भाई मैं इन सातों आत्माओं को तो ले जाकर मुक्ति नहीं दिला सकता, आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप ये घर शिफ्ट करो इमीडिएट। जब तक आप घर शिफ्ट नहीं कर रहे, मैं इनको इस तरीके से नियंत्रित कर दूंगा कि आप पर कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी पूजाएं की, बहुत सारी हवन यज्ञ भी करे और बहुत सारी शांति क्रियाएं करी और उनको इस तरीके से नियंत्रित कर दिया, इस तरह के समय मतलब उनसे ले लिया कि अब जब तक उनको वो वहाँ से ना निकले, उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो कभी कभी जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि लड़ना समाधान नहीं है, सरेंडर करना और समर्पण भी एक समाधान है। तो मैंने वहाँ सरेंडर किया और उन आत्माओं को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके मैंने उनको वहाँ से हटाया। उनको मतलब आत्माओं को नहीं हटाया, वो उन लोगों को वहाँ से हटाया। थोड़े दिन बाद उनमें वो शक्ति आई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने नया घर लिया। और नया घर लेने से पहले ही उन्होंने मुझे स्पेशली दिखाया कि सर आप चेक करो, तो वहाँ का एनर्जी सिस्टम ठीक था, टच वुड सब कुछ ठीक था। और इस तरीके से उन लोगों को उन 7 आत्माओं से मुक्ति मिली। तो वो बहुत डेंजरस एक्सपीरियंस था। ऐसे बहुत सारे हैं, बट हाँ, और जैसे आपने बोला तो जो मेरे माइंड में आया सबसे पहला वो यही था और बहुत खतरनाक था। और मुझे लग रहा था इसमें बहुत रिस्क हो जाएगा। कभी कभी इनका प्रभाव हम पर आ जाता है, इसलिए हम अपने लिए भी पूरे सुरक्षा कवच रखते हैं। लोगों को लगता है रुद्राक्ष कोई फैसिनेशन या हमने कुछ दिखावे के लिए पहने, पर ये सब हमारी सेफ्टी के लिए देह रक्षक मंत्र होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम खुद को बचाते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से एक बात और जो समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही नहीं खरीद लिया जाए, सस्ती मिल रही है या कोई ऐसा, क्योंकि ये तो पूरे जीवन का सवाल है।
हो सकता है मैं समय पे उनको मिल गया, नहीं मिल पाता या कोई नहीं मिलता तो उनके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था उस घर में। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि देख के लें, क्योंकि पहले स्पेसिफिकली हिंदुस्तान में और दिल्ली के आसपास अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स थे, क्योंकि जब मुग़लों का बहुत टाइम तक शासन था तो बहुत सारा प्रोसेस जो था वो ग्रेवयार्ड्स बहुत सारे बने, और ग्रेवयार्ड्स को बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ी तो तोड़कर रेजिडेंशियल और कमर्शियल जगहें बनाई गई। तो किस जगह की कितनी पूजा हुई है, कितना उसको वहाँ से ठीक किया गया है, वो हमें नहीं पता। तो कई बार ऐसी मुक्ति, ऐसे कई केसेस होते हैं मेरे पास आते हैं जहाँ पर सालों पुरानी स्पिरिट्स हैं जिनकी वहाँ पे कब्र थी और उस पर अब घर बन गया है। तो इसलिए वो सब चीज़ें देख लेनी बहुत ज़रूरी है। ये तो है, आई एग्री। जो आपने स्टोरी भी बताई ना वो भी काफ़ी खतरनाक थी कि 7 स्पिरिट्स एक घर में, और इससे पहले भी जो आपने बताया कि दिल्ली आ गया एक लड़की के ऊपर। ये सारी स्टोरीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितनी भी हमने बात करी, ये सब ना एक हमारे को एक सीख देती है कि हमारे को जो दिख रहा है ना उसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं। इंसान है हम, पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंसान ही है, बहुत स्पिरिट्स भी होते हैं, बहुत एनर्जीज भी होती है, और हमें हमेशा उन चीज़ों को एक ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम उन पर ना मानते नहीं हैं तो उनकी बेइज्जती भी ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, नहीं मैं नहीं मानता, और फिर वो जैसे बोलते हैं चौराहे पे कुछ चीज़ टापनी नहीं चाहिए तो वो जान के करेंगे, वो चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि उससे भी ये होता तो है। बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, आपका बेशक आप उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो या नहीं करते हो, किसी का सम्मान यदि आप नहीं कर सकते तो अपमान बिल्कुल ना अपमान करें, मत करो। और ऐसी कोई गलती ना करें जिसका हर्जाना आपको या आपके परिवार को भुगतना पड़े। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर किसी के घर में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट से संपर्क करें। जैसे बार बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं, आप एक ठीक कराते हो दूसरा ठीक कराते हो तीसरा ठीक कराते हो चौथा। ऐसा नहीं कि एक खराब है दूसरा तो आप उसी में जांच कर लो, नहीं। अगर बहुत सारे हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, ऐसा होता जा रहा है, या लीकेज सिस्टम जैसे टैप लीकिंग है, तो नल अगर बार बार लीक कर रहे हैं, आप बार बार चेंज करा रहे हो, फिर लीक कर रहे हैं, फिर चेंज करा रहे हो, फिर आज पहला कल दूसरा परसों तीसरा। और एक चीज़, अगर सीवेज प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो क्या आपने एक नाली ब्लॉकेज ठीक कराई फिर हो गई, फिर ठीक कराई फिर हो गई। और घर में सीलन, मतलब आपको लगता है लॉजिक नहीं है, सब जगह से ठीक है, कोई पानी नहीं कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सीलन आ रही है, वो ठीक कराने पे भी सीलन नहीं जा रही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के बार बार तुलसी लगा रहे हो और तुलसी कभी चल ही नहीं रही, बार बार मुरझा जाती है। एस्ट्रोलॉजी में इन सिम्टम्स को राहु से जोड़ा गया है, और पैरानॉर्मल में ये पैरानॉर्मल नकारात्मक ऊर्जाओं के सिम्टम्स हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको, आपके परिवार को या रिश्तेदार को घर में देखने को मिलता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, एक सही मार्गदर्शक से सलाह लें और उनका इलाज कराएं। ऑन दैट नोट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, या अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, या कुछ पैरानॉर्मल रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो आई वुड लाइक सजेस्ट दिल से कि आप एस्ट्रोलॉजर गुंजन मेहरा पे ज़रूर आएँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब से मैं इनसे बात कर रही हूँ तब से मुझे लग रहा है कि मतलब एकदम जो भी बात हो रही है एकदम सही हो रही है, कुछ सेंस है उसके पीछे, या ये बात एक ऐसी आपने मुझे एक एंगल से समझाई जो बहुत ज़रूरी थी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर उन्हें कांटेक्ट करें। ये एस्ट्रो टॉक पे भी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये एस्ट्रो टॉक पे टॉप वॉइस भी हैं, तो आप उधर भी जाके इनसे बात कर सकते हैं, वरना आप इनसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, इसका पार्ट 2 चाहिए तो कॉमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।